हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स ब्रिज कोर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास 11 का देखा था। देखिए इसमें क्लास 12 के आपको चैप्टर्स के नाम दिख रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 के। ये कंटेंट है इसका। पहला है मैथमेटिकल लॉजिक। इस तरीके से आप देख सकते हैं कंटेंट, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4 और मैं सीधा सो ऑन ऐसे जाता हूँ चैप्टर नंबर 1 पे डिटेल में। देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हमारा मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक में ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्टेटमेंट्स का कंसेप्ट क्लियर हो, स्टेटमेंट के बारे में आपको समझ में आना चाहिए। अब स्टेटमेंट में दो वे चीज़ें हो सकती है। एक तो क्या हो सकता है, ट्रू या फॉल्स। कोई भी सेंटेंस एक तो ट्रू होगा, एक तो सही होगा, या क्या होगा वो गलत होगा। ब्रिज कंसेप्ट देखिए, ऐसा सेंटेंस जो ट्रू हो या फॉल्स हो। एग्जाम्पल्स आपके सामने, 2+2 क्या होता है 4, तो ये ट्रू है। 5 ग्रेटर देन 10 अगर बताया जाएगा तो ये क्या फॉल्स है। और इसमें सेंटेंस यानी कोई ऐसा जैसे ट्रू फॉल्स होते हैं लिख के साइंस में, वर्ड्स में, उस तरीके से नहीं जैसा हाउ आर यू दिख रहा है, ये कोई सेंटेंस ऐसे सेंटेंस नहीं होते। इसमें मैथमेटिकल जो इक्वेशंस होती है और उनके अंदर में उनके बीच में हम देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, तो इसको कहते हैं मैथमेटिकल लॉजिक। अब इस मैथमेटिकल लॉजिक में पहले था स्टेटमेंट, सेकंड है ट्रूथ वैल्यूज़। देखिए इसमें दो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं, एक तो क्या होगा ट्रू होगा या एक फॉल्स होगा। ये पॉसिबल दो है और परफेक्ट क्या है, यानी मतलब कंफर्म क्या है, एक तो ट्रू है या क्या होगा फॉल्स होगा। क्योंकि दोनों नहीं हो सकता है, ट्रू फॉल्स साथ में नहीं होगा, एक तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ देखिए, आपके सामने कुछ यहाँ पे साइंस दिख रहे हैं। तो एंड के लिए ये साइन यूज़ किया जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ वी के जैसा। जैसा वी का उल्टा वी कैसे दिखता है वैसा आपको दिख रहा है, एंड में यूज़ किया जाता है ऐसे सिंबल। दोनों ट्रू होने चाहिए। और में वी आता है और नॉट में कुछ आपको ये सिंबल दिख रहा है पे, इस तरीके से सिंबल दिखाया जाता है। या दूसरा सिंबल ऐसा भी होता है इसमें, एक तो ये वाला सिंबल होता है या ऐसा करके सिंबल होता है, इसको नॉट कहते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है इसमें, पी एंड क्यू पढ़ा जाता है इसको, पी और क्यू सेकंड नंबर, और निगेटिव पी, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। या नॉट पी भी पढ़ा जाता है, नॉट पी एक्चुअली में पढ़ा जाता है उसको। देखिए अभी हम आते हैं टेबल चार्ट पे। इसमें देखिए आपको टेबल चार्ट समझ में आएगा, पी एंड क्यू। तो ट्रू और ट्रू दोनों पी एंड क्यू में होंगे तो क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स। तो इसमें आपको इतना याद रखना है, एक ट्रू और एक फॉल्स अगर होता है तो क्या होगा, फॉल्स होगा। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, बाकी आपको ही ध्यान में रहेगा। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स ही होते हैं। देखिए पी और क्यू में टी टी तो टी होगा, एफ एफ तो एफ होगा। तो आपको क्या याद रखना है, और में टी एफ है, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो क्या होगा ट्रू। एंड में ट्रू फॉल्स फॉल्स, और में ट्रू फॉल्स ट्रू, बस इतना याद रखना है आपको। देखिए निगेशन में, नॉट में, नॉट पी, इसको निगेशन भी कहा जाता है। निगेशन में नॉट में अगर ट्रू है और उसके आगे नॉट पी है तो क्या हो जाएगा फॉल्स, और फॉल्स का क्या हो जाएगा ट्रू। तो इस तरीके से उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है, यानी उसका उल्टा कर दिया जाता है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। तो इसी तरीके से हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 2, मैट्राइसेस। इसमें हम एडिशन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन देखेंगे। देखिए पहला है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसे बनती है, रोज और कॉलम से। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, इसमें रोज होती है और कॉलम्स होते हैं। आई को रोज कहा जाता है, आई को डिनोट किया जाता है रो के लिए, और जे को डिनोट किया जाता है कॉलम के लिए। देखिए आपको आई और जे यहाँ दिख रहे होंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, रो मैट्रिक्स होती है, कॉलम मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है।
अगर 2/2 के अगर मैट्रिक्स है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है, क्योंकि उसमें दोनों भी क्या है 2/2, यानी दोनों भी लेंथ और ब्रीथ उसके क्या है सेम है। तो इसी तरीके से मैट्रिक्स एडिशन में पहुंच चुके हैं हम। ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, तो हम क्या करते हैं दोनों की एडिशन, दोनों के रो और कॉलम की एडिशन होती है। और एडिशन का टॉपिक बहुत ईजी है मैट्रिक्स में। देखिए इस तरीके से आपको दो मैट्रिक्स दिख रहे हैं 1 और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 3, तो 1 + 3 4, 2 + 4 6। तो ये हो गई हमारी रो इसमें क्या है ओनली एक है, तो मैं R1 लिख देता हूँ। ये इसको I1 भी लिखा जा सकता है। देखिए ये हमारा I है, I1, क्योंकि रो क्या है एक ही है और कॉलम दो है इसमें J1 J2, तो कॉलम दो है रो क्या है एक है। तो हमको क्या करना है 1 + 1, यानी पहले कॉलम के साथ में एडिशन करना है। 1 + 3 क्या होता है 4, 2 + 4 6। इस तरीके से नेक्स्ट है हमारा अभी टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की जाती है, किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन की जाती है देखिए मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। ये मैट्रिक्स का बॉक्स है, यहाँ पे लिख के 1 2 3 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 6 7 और 8। इस तरीके से अभी दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ये 1 है, 1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 के साथ में। 1 5 ज़ा 5, मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ आपको। 1 5 ज़ा 5। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो। अभी 2 है तो 2 का करना है 7 के साथ में, तो 2 × 7, यानी एक मैं डॉट बना देता हूँ आपको समझिए कि आपको एल शेप दिखना है। इस तरीके से एल शेप, यानी पहले हमने क्या किया 1 का किसके साथ में किया 5 के साथ में, 2 का किसके साथ में किया 7 के साथ में। तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है, 1 का 5, 2 का क्या 7। तो ये हो गया हमारा क्या रो 1, कॉलम 1 R1 C1 या I1 J1 ऐसे भी लिख सकते हैं आप। क्या आएगा इसका आंसर, 1 5 ज़ा 5, 2 7 ज़ा 14, तो इसका आंसर आ गया 19। ये तो एक का ही निकाला, अभी सेकंड का भी कुछ इसी तरीके से निकलेगा। अभी हम सेकंड नंबर का देखेंगे, ये R1 C1। अभी R2 की बात करेंगे। अभी इस मैट्रिक्स को मैं थोड़ा आपको लिख के बता देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से लिखी जाएंगी। तो ये 19 तो आ गया एक जगह पे। अभी 3 बॉक्सेस एम्प्टी है इसमें, ये तीनों जगह पे कुछ न कुछ आएंगे। तो अभी यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, तो 1 का मल्टीप्लाई होता है 6 के साथ में। 1 6 ज़ा 6, तो मैं लिख देता हूँ 6 प्लस अब 2 का, इसमें भी एल शेप। 1 का किसके साथ में लिया हमने 6 के साथ में लिया, 2 का किसके साथ में लेंगे हम 8 के साथ में, ऐसा आपको जाना है। 2 8 ज़ा 16, 6 + 16 कितना होगा 22। तो ये साइड में क्या लिखा जाएगा फिर यहाँ पे 22। अभी 2 बाकी और स्पेसेस, तो उन दोनों को भी सेम है। 3 5 ज़ा 15, 4 5 ज़ा 28, 15 28 कितने होते हैं 43। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 43, 43। अभी इसमें दिख रहा है आपको 4, कलर चेंज करता हूँ मैं थोड़ा आपको समझ में आए इजीली। ये 4 है, 4 का मल्टीप्लाई आपको करना है। 3 का मल्टीप्लाई हमने इन दोनों के साथ में किया था। 3 5 ज़ा 15, 4 7 ज़ा, ये तो हो गया हमारा। अभी 4 के लिए क्या करना है आपको इसके साथ में, 4 6 ज़ा 24। तो ऐसे करके आपको कुछ की चार्ट जैसा बनाना है और सॉल्व करना है। अगर आपको इसमें डिफ़िकल्टी गई तो मैं इसके लिए आपको लिए एक सेपरेट वीडियोस भी बना सकता हूँ। 4 8 ज़ा
4 6 जा होता है 24, 4 8 जा 32, 24 32, 36 56। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आ गया, 56 आ गया। मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ इसका। देखिए मैट्रिक्स मैंने बना दी एक, तो यहाँ पे क्या आएगा 19, यहाँ पे 43, 22, 56। ये हो गया इसका मल्टीप्लाई। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं सेपरेट भी वीडियो इसका बना सकता हूँ। देखिए अभी अगला है हमारा, इसमें टॉपिक है एडिशन हो चुका है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। 1 3 जा 3 हो जाएगा, प्लस करेंगे हम 2 4 जा 8। 1 मिनट और एक बार मैं बता देता हूँ आपको। 1 का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ में, 1 3 जा 3। वही 2 का फिर मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ में, 2 4 जा 8। तो इसमें मैट्रिक्स सिर्फ एक ही आएंगी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक ही मिलती है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करने के लिए सेकंड कॉलम चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं है। क्या मिलेगा, ओनली मैट्रिक्स में क्या लिखा जाएगा, 11 लिखा जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व की जाएंगी। चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्री। अब ये चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी मैंने इसको 2 से ही डिवाइड किया है, क्योंकि ज़्यादा जंबल नहीं होना चाहिए इसके कारण। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके फ्रेंड के साथ में शेयर करना है।